औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हमेशा इंसान जो है वो, अगर आप इकनॉमिक्स पढ़ी जाए तो उसका हर चीज़ में अफ़ादा मनफ़ी होता है, लेकिन मैंने कभी दौलत में या रिस्क में उसका इंसान का अफ़ादा मनफ़ी नहीं देखा। मैंने इकनॉमिक्स पढ़ी है कि अगर आपको सेब अच्छा लगता है, आप एक सेब खाएं, आपको खाने को दिल करेगा। जब आप दूसरा सेब खा रहे होंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना पहला सेब खाने में आया था। जब तीसरा सेब खाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा, और चौथे सेब के लिए आपको अगर कोई पैसे भी दो शायद आप ना खाएं। इसी तरह जब आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो पीते हुए तस्कीन होती है, दूसरी कोल्ड ड्रिंक आपको दी जाए तो मेरे ख्याल है वो दवा समझकर या ज़बरदस्ती आप पिएंगे, किसी का कहना मानेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कहे कि भाई तीसरी कोल्ड ड्रिंक भी पी लें, तो नहीं, उस वक्त आपका अफ़ादा जो है वो मनफ़ी हो चुका होगा। उस वक्त आपको कै भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ आपको जो अच्छी लगती है, आपको किसी भी जानवर का गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है, मुर्गाबी का गोश्त अच्छा लगता है, बकरे का अच्छा लगता है, बीफ अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, देसी मुर्गी का गोश्त अच्छा लगता है। आप कुछ खाएंगे तो आपको तस्कीन होगी, उसके बाद जब ज़्यादा खा लेंगे तो अफ़ादा मनफ़ी हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा अफ़ादा मनफ़ी नहीं होता, वो है हमारा रिस्क या वो दौलत। इन चीज़ों में हमारा अफ़ादा मनफ़ी क्यों नहीं होता? जबकि मैंने तो एक चीज़ देखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को रिस्क देने का वादा किया है। मैंने दुनिया में भूख से मरते हुए कोई इंसान नहीं देखा। ये और बात है कि किसी का खाने का स्टेटस कम है, किसी का ज़्यादा रहन सहन का भी हो सकता है, लेकिन बख्शिश का वादा अल्लाह ने किसी से नहीं किया कि आप जाओ दुनिया में बस आप बख्शे हुए हैं। नहीं, उसके अमाल जो हैं उनके ऊपर फ़ैसला होना है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तमाम जहानों का मालिक है, जिसको बख्श दे। लेकिन इस दुनिया में आके जिस चीज़ का हमें वादा किया गया है कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया, उस रिज़्क़ के पीछे हम भाग रहे हैं। और जिसका वादा नहीं किया गया कि आपकी बख्शिश का जो है वादा नहीं है, आपको बख्शिश के लिए कुछ करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों, जो दौलत होती है ना, उसका लिए इंसान का जो अफ़ादा है वो मनफ़ी नहीं होता। इंसान की हवस बढ़ती जाती है। मैंने देखा है कि अगर किसी बंदे के पास एक कोठी है तो वो कहता है दूसरी कोठी होनी चाहिए, किसी के पास 2 दुकानें हैं तो वो कहते हैं 4 दुकानें हो जानी चाहिए, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है वो कहते हैं मेरे पास 20 एकड़ होनी चाहिए। अगर 20 एकड़ भी हो जाए तो उसका फ़ायदा मनफ़ी नहीं होगा, वो 30 पे चला जाएगा। इवन कि मैंने तो एक चीज़ देखी है, जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के सदर या वज़ीर आज़म बनते हैं, वो भाई इससे आगे और कौन सा ओहदा है जिसके लिए आप करप्शन करते हो? आप वज़ीर आज़म के बाद कौन सा, अल्लाह ना करे कि आप कोई खुदा ही दावा करने वाले हो कि आप करप्शन करके इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, खुदा ही दावा करेंगे, या नौज़ बिल्लाह कि आप कोई नबूवत के बराबर के ओहदे पे फैज़ हो जाएंगे। वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुल्क में जो सबसे बड़ा ओहदा था, बज़ाहिर बड़ा ओहदा, वो आपको दे दिया। उसके बावजूद भी उनका फ़ायदा जो है वो मनफ़ी नहीं हुआ, वो उनकी हवस जो है वो ख़त्म नहीं हुई, वो मज़ीद उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। गरीबों का खून चूसते हुए, करप्शन करते हुए, हराम की कमाई इकट्ठे करते हुए, फिर भी आपने देखा होगा कि अपनी जायदाद में इजाफ़ा करते हैं। या किसी दफ्तर में चले जाएं, जिस अफसर की तनख्वाह लाख रुपया है और उस दफ्तर में काम करने वाला जो 20 या 10 हज़ार वाला मुलाजिम होगा, वो उसके साथ करप्शन करेगा, उससे कुछ खाएगा। तो दोस्तों, मेरी एक बात याद रखना, एक बार शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, पाँव का जूता नहीं था, पाँव में जूता नहीं था, और तपती हुई ज़मीन पे जब चल रहे थे तो इतने में थोड़ा सा दिल में शिकवा आया कि या अल्लाह, अगर मुझे जूता दे देते तो क्या होता, जूता दे देते तो क्या होता। इतने में क्या देखते हैं कि एक शख्स पड़ा जिसकी दोनों टांगें नहीं हैं। फ़ौरन सजदे में गिरे, तौबा की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जूता नहीं दिया लेकिन टांगें तो दी हैं। तू जिसे चाहे टांगें दे, जिसे चाहे ना दे, जिसे चाहे जो कुछ दे, जिसे ना दे, तू हर चीज़ का मालिक है। तो मेरे भाई, हमें भी ज़रा इस तरह करना चाहिए कि हम जिस मकाम पे हैं, हमें अपने आप से आगे वाले को नहीं देखना चाहिए, आप अपने आप से पीछे वाले को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
अगर आपके पास साइकिल है तो आप पैदल वाले को देख लें, आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप साइकिल वाले को देख लें, आपके पास कार है तो आप मोटरसाइकिल वाले को देख लें, आपके पास बड़ी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी वाले को देख लें। जब आप पीछे वाले को देखेंगे तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। और मेरे दोस्त, आपको अल्लाह ताला दुनिया में जितना ही तरक्की क्यों ना दे दे, आप जितना जायदाद मर्ज़ी इकट्ठी कर लें, जब आपने आपसे अगले वाले को देखेंगे जिसकी जायदाद, जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका स्टेटस आपसे ज़्यादा है, तो आप शुक्र नहीं अदा करेंगे, बल्कि आपके अंदर एक हवस होगी कि मैंने इसको क्रॉस करना है। ओ भाई, दुनिया में किसको क्रॉस करना है? ये क्रॉस करते करते ऐसा ना हो कि हमारी नमाज़ पढ़ी जाए, हम कब्र में उतर जाएं और ये जायदाद यहाँ पे पड़ी जाएगी। याद रखना मेरे दोस्त, कोई दरख्त जितना ऊंचा होता है उसको हवा के झोंके उतना ज़्यादा लगते हैं, उतना ही ज़्यादा उसको हवा जो है वो परेशान करती है। आप दुनिया में जितना ज़्यादा जायदाद छोड़ के जाओगे उतने का ही आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर कम छोड़ के जाओगे तो कम का हिसाब देना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे हिलाल की कमाई खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, वस्सलाम।